तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेंटिलेटर के बारे में। वेंटिलेटर मतलब सांस देने की मशीन। अब ये वेंटिलेटर मशीन काफ़ी सारे जगहों में यूज़ होता है, खास तौर से कोई भी आईसीयू में या एचडीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट या हाई डिपेंडेंसी यूनिट में। और ये वेंटिलेटर मशीन तब यूज़ होते हैं जब कोई पेशेंट को अगर सांस लेने में दिक्कत है। अगर किसी भी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत है, चाहे वो बड़ा पेशेंट हो चाहे न्यूबॉर्न हो, तो उसमें पहले हम ट्राई करते हैं ऑक्सीजन, नॉर्मल फेस मास्क या फुट बॉक्स से, और साथ में सीपैप मशीन और हाई फ्रीक्वेंसी कैन्युला। अगर ये सब फेल हो जाते हैं या इनमें से कोई भी यूज़ नहीं कर पाएंगे तो हम यूज़ करते हैं वेंटिलेटर मशीन। अब ये वेंटिलेटर मशीन के दो टाइप होते हैं, एक है कन्वेंशनल वेंटिलेटर जो ये वाला है, और एक है हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर। हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर एक अलग डोमेन है, उसके डिस्कशन हम आज नहीं करेंगे, और वो मशीन में बिल्कुल अलग होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स भी अलग होते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन जो वेंटिलेटर यूज होते हैं वो एक कन्वेंशनल वेंटिलेटर है जो यहाँ पे दिख रहा है। अब इस वेंटिलेटर मशीन के बारे में नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है, सिर्फ डॉक्टर्स को ही नहीं, जो भी हमारे आईसीयू या एचडीयू में काम करते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत बेसिक्स ऑफ वेंटिलेटर के बारे में जानना चाहिए ताकि वो वेंटिलेटर मशीन को थोड़ा ऑपरेट कर सके, उनका थोड़ा बहुत ख्याल रख सके, कोई मेंटेनेंस का काम हो तो वो करना है, और छोटा मोटा प्रॉब्लम हो तो खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वेंटिलेटर की मशीन के बारे में जो आज डिस्कशन है, ये वीडियो खास तौर से नर्सिंग स्टाफ के लिए है, और कोई भी टेक्नीशियन हो जो वेंटिलेटर ऑपरेट करते हैं उनके लिए है, और कोई जूनियर डॉक्टर्स हैं जिनको बेसिक्स ऑफ वेंटिलेटर के बारे में थोड़ा और अच्छे से जानना है, उनके बारे में है। अब हम इस वेंटिलेटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसको देखेंगे, पर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये वेंटिलेटर मशीन का प्रिंसिपल क्या है, क्या प्रिंसिपल ऑफ एक्शन है। कोई भी पेशेंट अगर सांस नहीं ले पा रहे हैं तो उनके एयरवे यानी सांस की नली के अंदर हम सांस बहुत प्रेशर के साथ देंगे। ये है वेंटिलेटर मशीन के मेन प्रिंसिपल। पर वो सांस जो देना है उसके लिए एक एंडोट्रैकियल ट्यूब चाहिए जो कि पूरा सांस नली के अंदर तक जाता है और जो यहाँ पे मुंह के साथ फिक्स रहता है, और उसमें हमारे वेंटिलेटर के एक ट्यूब जो सांस देते हैं वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो हवा है वो हवा नॉर्मल हवा नहीं होंगे, वो एक हाई ऑक्सीजन वाला हवा होंगे। जो नॉर्मल हवा होते हैं, एयर होते हैं, उनमें ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन 21% रहते हैं, पर वेंटिलेटर में हम अपने मन से जितना ऑक्सीजन देना है वो कर सकते हैं, अप टू 100% ऑक्सीजन तक भी दे सकते हैं। तो ये है वेंटिलेटर के मेन काम, जो कि हवा और ऑक्सीजन इन दोनों को ब्लेंड करके प्रेशर के साथ इस ट्यूब के द्वारा सांस की नली में एंडोट्रैकियल ट्यूब में डिलीवर करना है। अब किसी भी वेंटिलेटर के जो पार्ट्स होते हैं वो लगभग सेम होते हैं, क्योंकि वेंटिलेटर का प्रिंसिपल ऑफ एक्शन सेम है। तो कंपनी टू कंपनी थोड़ी बहुत वेरिएशन होते हैं, लेकिन जो ओवरऑल पार्ट्स है वो सेम है। अब इन पार्ट्स के जो अंदर वाला पोर्शन है, अर्थात जो भी आप यहाँ के देख सकते हैं, इसके ये सारे पार्ट्स के जो अंदर वाला पोर्शन है, उनका जो मशीन्स है, उनके बारे में जो नॉलेज होना चाहिए वो जो बनाते हैं उनको है। पर हमें एज अ डॉक्टर, एज अ नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियन ये जानना है कि यहाँ पे जो कंट्रोल पैनल्स है, जो बटन्स है, इनका क्या क्या काम है, इनको कैसे ऑपरेट करना है, और खास तौर से ये वेंटिलेटर को कैसे मेंटेनेंस किया जाता है। तो पहली पार्ट्स जो है कोई भी वेंटिलेटर का वो होंगे एक कंप्रेसर यूनिट जो यहाँ पे दिख रहा है, और कंप्रेसर यूनिट, दूसरा है एक ह्यूमिडिफायर, और तीसरा है एक मॉनिटर। साथ में कुछ ट्यूबिंग्स भी होंगे जो इंस्पिरेटरी लिम्ब और एक्सपिरेटरी लिम्ब ये दोनों होते हैं। अब ये जो कंप्रेसर यूनिट है ये वेंटिलेटर के वन ऑफ द मेन सेंटर होते हैं, जहां पे बाहर के हवा अंदर लेके प्रेशर के साथ यहाँ पे मॉनिटर के पीछे दिया जाता है, और इस मॉनिटर में एक ऑक्सीजन सोर्स भी कनेक्टेड होते हैं जो यहाँ पे आके इस हवा के साथ मिक्स होके ब्लेंडर रहते हैं
जिसके द्वारा पेशेंट में डिलीवर होते हैं। कितना परसेंटेज हमें करना है वो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया कंप्रेसर यूनिट। दूसरा होता है ये ह्यूमिडिफायर। अब हम ह्यूमिडिफायर जो है यहाँ पे एक्टिव ह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं इसलिए है, कभी कभी अगर नहीं करेंगे तो वो पैसिव ह्यूमिडिफिकेशन होंगे, पर एक्टिवली ह्यूमिडिफाई करना जरूरी है। क्या है ये चीज? अर्थात जो भी हवा हम दे रहे हैं उसको नॉर्मल एक टेम्परेचर पे गर्म करना चाहिए, जिसके लिए ये ह्यूमिडिफायर है। थोड़ा गर्म करेंगे और उसमें हल्का सा वाटर वेपर ऐड करेंगे ताकि मॉइस्चर करना है। नहीं तो जो एयरवे में जो हवा जाएगा वो अगर ठंडा होगा और उसमें मॉइस्चर नहीं होगा तो एयरवे में काफी सारे क्रस्टिंग होना शुरू हो जाएगा और म्यूकोसा खराब हो सकते हैं। इसलिए जो वेंटिलेटर का एयर होते हैं उनको ह्यूमिडिफाई करना बहुत जरूरी है। तो ये होती है इनका ह्यूमिडिफायर कंपोनेंट। और तीसरा यहाँ पे देखते हैं जो कंट्रोल पैनल और मॉनिटर, यहीं से सारे सब कुछ कंट्रोल होते हैं। जो भी हमारा डिजायर्ड एक्शन है सब कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी हमारे ग्राफिक्स से कैसे वेंटिलेटर फंक्शन कर रहे हैं ये कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसके बारे में जो टोटल डेमोन्स्ट्रेशन होगा वो एक कंपनी, ये जो हमारी न्यूमोवेंट शिलर कंपनी का है, ये काफी फेमस कंपनी का है। इन कंपनी का वेंटिलेटर अभी हम यूज करते हैं, तो इनके जो इंजीनियर है वो अभी डेमो देंगे। तो अगला पूरा वीडियो ये अच्छे से देखेंगे ताकि आपको वेंटिलेटर के बारे में एक बेसिक्स पता चल जाए और साथ में वेंटिलेटर को कैसे मेंटेनेंस करना है, कैसे इनको ऑन करना है, छोटा मोटा अलार्म्स कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, उनको कैसे हम ओवरकम करेंगे, कैसे डील करेंगे और कब हमें डेफिनेटली फैकल्टी यानी कंसल्टेंट को बुलाना है। सारे सब कुछ इस वेंटिलेटर के बारे में अगर वीडियो देख लेंगे तो थोड़ा बहुत मालूम डेफिनेटली पड़ जाएगा। ऑल द बेस्ट। हमारा वेंटिलेटर है, इसमें बेसिक 3 मोड्स है, एडल्ट, पीडियाट्रिक एंड नियोनेटल। जब आप वेंटिलेटर ऑन करोगे तो आपको हमारे 3 पेशेंट कैटेगरी शो होता है, एडल्ट, पीडियाट्रिक, नियोनेटल। ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, ये सब टाइडल वॉल्यूम है कि आपका एडल्ट का एक कुछ स्पेसिफिक टाइडल वॉल्यूम होता है, पीडियाट्रिक का टाइडल वॉल्यूम होता है और नियोनेटल का टाइडल वॉल्यूम होता है। तो टाइडल वॉल्यूम ऑफ दिस वेंटिलेटर इज 5 ml to 2500 ml। कितना है? 5 ml से लेके 2500 ml तक है। तो ये इसकी कैपेसिटी होती है। तो ठीक है, तो ये आपके 3 मोड है, एडल्ट, पीडियाट्रिक, नियोनेटल। अगर आपने 20 सेकंड तक कोई भी मोड सिलेक्ट नहीं किया तो ये वेंटिलेटर एज ए इमरजेंसी वेंटिलेटर काम करता है, जस्ट लाइक एम्बू बैग। अब एम्बू बैग में क्या करते हो, पेशेंट को सिर्फ एयर को ब्लो करते हो, तो इस वर्क एज ए एम्बू बैग। इसमें आप देखिए ब्रीथ, सेंटीमीटर, स्पीड, ब्रीथ, इसमें आप सेट कर सकते हो। बस इसमें 2 ही है, तो आपने क्या किया, ब्रीथ सेट कर दिया, ये कर दिया, तो उसके हिसाब से पेशेंट क्या करता है, ब्लो करता है, जस्ट लाइक सी एम्बू बैग। इस कॉल है इमरजेंसी वेंटिलेटर। जैसे आपको किसी को कुछ नहीं मालूम तो मैंने इमरजेंसी वेंटिलेटर ऑन कर दिया तो पेशेंट को क्या करेगा, वो हवा भरने का काम करेगा, हवा देगा, छोड़ेगा, देगा, इस लाइक का एम्बू बैग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, so this is about the now the back side of this ventilator has 2 connections. One is oxygen, second is air, and third is the power cord for the battery charging. अगर आपको बैटरी चार्जिंग करना है तो आपको पावर कॉर्ड कनेक्ट होना चाहिए और इसमें मेंस इंडिकेशन आना चाहिए। ठीक है, तो ये है ऑक्सीजन और ये है एयर। अभी हमेशा याद रखना, हमारा जो वेंटिलेटर है वो ऑक्सीजन ड्रिवन मशीन है, मतलब आपको प्राइमरी ऑक्सीजन कनेक्ट करना ही करना है। अगर आप ऑक्सीजन कनेक्ट नहीं करोगे तो इसका टच स्क्रीन काम नहीं करेगा। तो आप हमेशा हमको कॉल करोगे, सर हमने वेंटिलेटर ऑन किया है लेकिन टच स्क्रीन काम नहीं कर रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन होता है, सर वेदर आपने ऑक्सीजन कनेक्ट किया है? अरे नहीं, तो सर फर्स्ट कनेक्ट द ऑक्सीजन, बिकॉज ये ऑक्सीजन मशीन ड्रिवन मशीन है तो आपको टच स्क्रीन काम करने के लिए ऑक्सीजन कनेक्ट होना चाहिए।
अभी आपने ऑक्सीजन कनेक्ट भी किया तो भी टच काम नहीं कर रहा है। उसका रीजन क्या होगा, जो आपका सेंट्रलाइज ऑक्सीजन का प्रेशर है वो हमारे वेंटी के रेटिंग के हिसाब से नहीं है। तो हमारा जो वेंटिलेटर का जो मिनिमम प्रेशर है वो है 2.5 बार इज इक्वल टू 15 psi। तो 1 बार इज इक्वल टू 15 psi। तो फॉर एग्जांपल आपके कंप्रेसर सेंटर का प्रेशर है 45 psi, इट इज नथिंग बट दैट 2.5। ये आपका मिनिमम है और हायर है 6। तो ये देखो आप यहाँ से लिखा हुआ है कितना चाहिए, देखिए प्रेशर्स 40 to 87 psi। तो मैंने क्या बोला था 15 psi इज इक्वल टू 1 बार, तो आपको कितना चाहिए 2.5। तो ये अगर इसके नीचे रहा तो भी हमारा मशीन ऑक्सीजन लो ऑक्सीजन प्रेशर का मैसेज देगा। और सेफ्टी लिमिट है 87 मतलब 6 psi, ठीक है 6 बार दैट इज 87 psi 15 6 90। ओके, तो ये लोअर लिमिट और हायर लिमिट। तो इसके लिए क्या प्रेशर सेंसर मशीन के अंदर लगे हुए हैं जो आपका लो प्रेशर सेंसर डिटेक्ट करता है और हाई प्रेशर सेंसर डिटेक्ट करता है। क्लियर? सो ऑक्सीजन और एयर। नाउ दिस इज कॉल्ड एज एयर इनलेट फिल्टर। एयर इनलेट फिल्टर क्या है मैडम, जैसे आपको मालूम है ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर कंटिन्यू क्या करेगा, एयर जनरेट करेगा। तो जब कोई भी कंप्रेसर एयर जनरेट करेगा तो क्या होगा, कंटिन्यूस अगर आप कंप्रेसर ऑन करें तो क्या होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा, वाटर एक्यूमुलेट होगा। तो इसलिए देखो यहाँ दिया है वाटर टैप, इसको बोलते हैं फिल्टर। इसमें आप कंटिन्यू करोगे यहाँ से आपको देखिए इसमें वाटर जाता है, इसमें देखिए इसको निकालिए, ये देखिए। तो आपका जो रूटीन मेंटेनेंस हुआ है कि इसको आपको डेली क्लीन करना है, कुछ नहीं करना है आपको, इसको सिर्फ यहाँ से निकालना है। ठीक है, निकाल दिया। ये देखिए इसको पानी है फेंकना है और फिर से इसको लगाना है। तो दिस इज योर डेली वर्क। अगर आपका कंप्रेसर मोर देन 24 आवर्स चल रहा है तो वाटर का एक्यूमुलेशन होगा ही होगा। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके सामने देखिए कंप्रेसर के सामने ये है एयर इनलेट फिल्टर। तो ये जो कंप्रेसर है वो कहां से एयर एक्यूमुलेट कर रहा है, खींच रहा है, अपनी एटमॉस्फेयर एयर खींच रहा है। तो ये है एयर इनलेट फिल्टर। तो ये हमेशा क्लीन रहना चाहिए क्योंकि क्या है फिल्टर इसी से आपका एयर खींच रहा है। देखिए तो यहाँ से ये देखिए आप हाथ लगाइए, यहाँ से वो एयर को सक कर रहा है, जो मोटर है एयर को सक कर रहा है, जनरेट कर रहा है। समझ, अगर ये आपका बहुत गंदा रहा या आपने इसको क्लीन नहीं किया तो क्या होगा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, फिल्टर नहीं होगा और क्या होगा, कंप्रेसर को ज्यादा, मोटर को ज्यादा पावर लगेगा क्योंकि ये पूरा ब्लॉक है। जैसे आपको अगर मुंह के सामने अगर ब्लॉक किया तो आपको क्या कर रहे हो, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना, उसमें क्या होगा, मशीन खराब होने के चांसेस होते हैं। इसलिए ये भी ऐसे जैसे दिख रहा है ये ऐसे ही दिखना चाहिए। तो इसलिए लिखा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्लीन फिल्टर डेली। इसको आप डेली, इसमें आप दो तरीके हैं, या तो आप बाहर जाइए इसको छाड़ दीजिए क्लीन हो जाएगा, या इसको वाटर में डीप करके। लेकिन जब आप वाटर में इसको डीप कर रहे हो तो मेक श्योर दैट ये प्रॉपरली सूख जाना चाहिए। सूखेगा नहीं तो क्या होगा, और उसमें ज्यादा डस्ट एक्यूमुलेट होगा, वो और खींचेगा। ठीक है, तो दो तरीके हैं, ड्राई मैसेज से छिड़क दो उसको या पानी में डीप कर दो और आपके एयर ऑक्सीजन से इसको क्लीन कर दो। ठीक है, क्लियर? इसमें लगाने का कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। वर्किंग मशीन में भी लगा सकते हो, कोई करंट नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। कभी कभी क्या आपको डाउट आता है ना कि करंट तो नहीं लगेगा सर, नहीं, कोई करंट नहीं लगेगा क्योंकि उसमें कोई कनेक्शन नहीं। ठीक है, और ये है आपका पीएस, देखिए कितना है 50। ये देखिए इसमें देखिए केजी पर सेंटीमीटर है, देखिए 0, 20, 40। ये देखो 40, इसमें दो ग्राफ है, 3 और 4। 3 इज बार और 40 इज द PSI। मैंने आपको क्या बोला था, 1 बार इज इक्वल टू 15 PSI। अभी देखिए ये 1 बार इज इक्वल टू 15 PSI। क्लियर दिख रहा है सर, दिख रहा है? 1 बार इज इक्वल टू 15 PSI। कितना हो गया, यहाँ कितना है, नियर अबाउट 3.5 to 4 के बीच में है। 4 मीन्स 60, तो आपका प्रेशर क्या है 50।
तो जो अपने वेंटिलेटर के रेंज में है। ठीक है, जैसे ही ये प्रेशर 2 के नीचे आ जाता है ड्यू टू एनी टेक्निकल फेलियर, मोटर खराब कुछ भी है, तो आपको मशीन क्या मैसेज देगा, लो एयर प्रेशर। क्लियर? देखिए 2 मैसेज आपके आएंगे, एक लो ऑक्सीजन प्रेशर और दूसरा लो एयर प्रेशर। लो ऑक्सीजन प्रेशर मींस क्या होगा, यस आपका ऑक्सीजन जैसे आपका ये सेंट्रल ऑक्सीजन किससे होगा, सिलेंडर थ्रू होगा। हाँ, तो आपका सिलेंडर खत्म होने को आ रहा है। ठीक है, तो आपको आईपी वालों को क्या बोलना है, सर आपका सिलेंडर खत्म हो रहा है, आप सिलेंडर चेंज कर दो। सेम अगर कंप्रेसर से प्रेशर नहीं आ रहा तो क्या चीजें हो सकती है, मैक्सिमम हमने जो ऑब्जर्व किया हुआ है, लोग इसको ऑन करना भूल जाते हैं। खासकर हमने गवर्नमेंट में देखा है, प्राइवेट में नहीं, लेकिन इसको ऑन करना भूल जाते हैं और वहाँ लो एयर प्रेशर का मैसेज आता है, कोई ध्यान नहीं देता। तो उसमें उस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को 100% FiO2 डिलीवर होता है। ठीक है, अभी आपको मैं बताऊंगा। क्लियर? इसमें कुछ डाउट्स अभी? क्लियर? नाउ ये आपका एयर इनलेट फिल्टर है। ठीक है, अभी क्या होगा, अगर आपने इसको क्लीन नहीं किया, इसमें पानी जमा हो जाएगा। पानी आपने इसको क्लीन नहीं किया, वो पानी क्या होगा, यहाँ एक्यूमुलेट होगा। यहाँ एक्यूमुलेट होगा तो फिर आपको क्या है, देखिए यहाँ इसमें 2 चीजें एस और ओ लिखा हुआ है, आपको मैं बता सकता हूँ। देखिए आप क्लीन देखिए, ये एस है, ओ है, मतलब ओपन एंड क्लोज है। अगर आप इसको घुमाओगे